फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नया ब्लॉग आया है, आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आज मैं जो हूँ वो नए पुल पे हूँ, आप देख सकते हैं प्रयागराज के नए पुल पे आज जा रही हूँ मैं मेला। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। इतना टाइम हो गया लेकिन एक भी नहान भी नहीं की है। छोटे बच्चे तो निकल भी नहीं पाते वैसे भी। तो आज मैंने इसको बोला कि मैंने कहा चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, मेला भी घूम लेंगे और क्या है कैसा है थोड़ा देख लें, रील्स भी बना लूँगी। तो इसीलिए आप लोग आए हैं, अब हम चल रहे हैं, बस निकल रहे हैं यहाँ से मेले में। वहाँ पे जाके आपको वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग माघ मेला में पहुंच गए थे। तो मैं सिर्फ अकेले ही आई थी, मैं बाबू को मम्मी के पास छोड़ के आई थी। तो इसीलिए क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ रहती, बच्चों को कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में मतलब मेले में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, सीनरी लगी थी, मतलब दुकानें बहुत अच्छी अच्छी लगी थी। सेक्शन सब अलग था, दुकानों का सेक्शन अलग था और झूलों का सेक्शन अलग था। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। मुझे ज्वेलरी देखते कितना लालच आ रहा था, मैं सोचती थी कि सारी खरीद लूँ, क्योंकि मैं तो आर्टिफिशियल, आप लोग देखते मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। यहाँ पे ये सब कपड़े वपड़े की शॉप्स थी, मतलब ये जूते चप्पल सब चीज़ सबकी शॉप्स थी। सारे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कप प्लेट जो भी आपको चीज़ें चाहिए सारी चीज़ों की शॉप्स लगी हुई थी। और ये झूलों का सेक्शन अलग लगा हुआ था। तो हम लोग आए झूले के साइड भी एक्सप्लोर करने के लिए कि चलो झूले वूले भी देख ले कितने तरीके के लगे हैं। लेकिन हम लोग ये बड़ा वाला झूला देख के इतना घबरा गए। मैं तो वैसे भी बड़ा वाला झूला नहीं झूलती, मुझे बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स सब लोग ये झूले के साइड आ गए थे, जिस तरफ सारे झूले लगे हुए थे। ये मेरी फ्रेंड बोली कि चलो झूला झूल लेते हैं हम लोग। लेकिन इतना खतरनाक झूला लगा हुआ था कि मैं बोली बाप रे मैं तो नहीं झूलूंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। और बच्चे वालों पे तो हम लोग बैठ नहीं सकते लेकिन ऊँचे वाले इतने ऊँचे ऊँचे झूले थे कि मैं बोली कि नहीं मैं तो नहीं झूलूंगी। तो हम लोग बस देख देख के अपनी तसल्ली कर रहे थे। इतना डर लगता है यार झूलों पर, मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए, मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है, इतना टहल लिए घूम लिए। तो बोले चलो चाउमीन ही खा लेते हैं, मुझे तो चाउमीन पसंद है। तो वो बोली ठीक है मुझे भी चाउमीन खाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम भी खा। लेकिन बहुत टेस्टी चाउमीन बनाया था यार, इससे मैंने थम दिखाया ना कि बहुत टेस्टी। मेरा गला आप देख लो, आपको लगेगा खाली नहीं है फ्रेंड्स, लॉन्ग वाला मंगलसूत्र पहनी थी इसलिए ऐसा लग रहा था। फ्रेंड्स जब मैं बाहर निकलने लगी थी तो मेरी नज़र इस पे पड़ी, तो मैं ये डेकोरेशन के लिए था, तो मैंने सोचा चलो कुछ डेकोरेशन के लिए ले लिया जाए। बाकी मैंने और कुछ नहीं लिया, बस ये इस पे नज़र पड़ गई मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। रील्स वील्स बनाती हूँ तो थोड़ा डेकोरेट करने के लिए अच्छा लगेगा, या फिर मंदिर में भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो मैंने इसके बारे में इसका प्राइस पूछा तो ये फिर मैंने इसी को ले लिया। वैसे भी मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ ना, क्योंकि वहाँ पर ना जानते हैं मेले वेले में तो गाने वाने म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बजता है तो कुछ सुनाई भी नहीं देता, इसीलिए। तो फिर मैंने 2 वैरायटी देखी तो उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। इसमें से रेट वेट भी सही लगा दिया, ठीक ठाक मुझे लगा। 400 बोल रहे थे बट मैंने बोला 300 रुपये मेरे को 3-4 सेट दे दो। तो फिर वो मना कर रहा था, पहले बोल रहा था नहीं। फिर मैं बोली, मैंने कहा 300 में देना है तो दो, नहीं तो फिर रहने दो। तो फिर किसी तरह मान गया। वैसे भी उनको इसमें भी प्रॉफिट ही हो गया होगा तभी वो दिए हैं, बिना प्रॉफिट का कोई थोड़ी देता है। और मेले में कुछ चीज़ें ना अगर आप बार्गेनिंग करोगे ना तो अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है। मैंने काफ़ी चीज़ें मेले से काफ़ी चीज़ें खरीदी है। ये जो मैंने जैकेट पहना ना ये भी मेले से खरीदा, मेरी फ्रेंड खरीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से तुम खरीदी हो। तो मैं उसको बताई कि मैं मेले से खरीदी हूँ। तो कह रही बाप रे इतना अच्छा लग रहा है, मेले से खरीदी हो। और मुझे वहाँ पे मेले में अच्छी प्राइस में भी मिल गया और मुझे अच्छा भी लगा था, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो कुछ चीज़ें मेरे से अच्छी मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है कि अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है। तो फिर मैंने इनको इसका दाम वाम फिक्स करके उसके बाद मैंने इनको पैसा दे दिया तो मान गए। तो फिर बोले ठीक है चलिए उतना ही दे दीजिए। और लेकिन बहुत मज़ा आया था हम लोग को मेले में। और अकेले जाओ तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है बच्चों के बिना। फ्रेंड्स हम लोग मेला घूम लिए हैं, मैंने ये लिया, आप लोग वीडियो में देखिएगा मैंने क्या लिया है। और अब हम लोग चलते हैं घर। बच्चों के लिए कुछ नहीं लिए हैं, क्या करते हैं वो खेलते हैं तोड़ देते हैं, इतने सारे खिलौने लेके आए, उनके पापा सब तोड़ ताड़ के रख दिए हैं। तो मैं बस थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान ली थोड़ा सा, और उसके बाद अब चल रहे हैं घर। मेला अच्छा लगा है, जो प्रयागराज में रहते हैं वो आके घूम सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा है। और झूला वूला तो इतने लगे हैं कि लेकिन हम लोग को बहुत डर लगता है झूलने में, इसीलिए हम लोगों ने झूला नहीं झूला है इसलिए हम लोग झूला नहीं झूले हैं, सिर्फ घूमे एंजॉय किया है और अब घर जा रही हूँ अब चलते हैं घर, बच्चों को देखे क्या हाल चाल है उनका। आप लोग ब्लॉग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। मैंने आप लोग के लिए ब्लॉग बनाया ये कि कम से कम आप लोग को प्रयागराज का मेला घुमा दूँ, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।